ऑल, मैं आप लोगों को श्लेष अलंकार के बारे में बताऊंगा कि श्लेष अलंकार अक्सर होता क्या है। यमक अलंकार का उदाहरण पहले बता दिया था। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय न रुआ पाए बौराय, यानी एक शब्द की आवृत्ति दो बार होने पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं या कई बार होने पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसको यमक अलंकार कहते हैं। और उदाहरण और लिख सकते हो लिखने के लिए, जैसे है सजना है मुझे सजना के लिए। अब श्लेष अलंकार आ जाते हैं। श्लेष अलंकार में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो लेकिन हर एक बार उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो हर एक बार, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमको पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। पानी शब्द 3 बार आया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। 3 बार आया है, 3 बार अलग अलग उसका अर्थ निकला है। मोती के लिए अगर मोती में से चमक चली जाए तो वह बेकार हो जाता है। मनुष्य का इज्जत एक बार समाप्त हो जाने पर वह दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। चून यानी एक बार आटे में पानी सूख जाए या ज़्यादा हो जाए तो वह आटा सदा के लिए बेकार या समाप्त खराब हो सकता है, क्योंकि वह रोटी जो है उससे आटे से बना हुआ रोटी अच्छा नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं पुनरुक्ति अलंकार। जहाँ ये उदाहरण समझ गए होंगे श्लेष अलंकार का। अब चौथा है पुनरुक्ति अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें ना तो अर्थ वगैरह कुछ नहीं बदलता है। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। छिप छिप शब्द 2 बार आया है। बहुत सारे उदाहरण है जो एक शब्द 2 बार आए या बार बार आए उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों यानी छिप छिप शब्द 2 बार आया है, इसलिए यह है पुनरुक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति अलंकार आ जाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा है, जहाँ वक्ता और श्रोता में अर्थ भिन्नता ना होते हुए भी भिन्नता का होना बताया जाए, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ वक्ता और श्रोता में अर्थ भिन्नता ना होते हुए भी, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला में अर्थ भिन्नता ना होते हुए भी भिन्नता का होना बताया जाए, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कहा भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति पालो। भिखारी किसी के घर भीख मांगने के लिए जाता है, तब वह बोलने लगता है, कहा भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति पालो। अगर अच्छा मिला तो अच्छे आशीर्वाद देगा और अच्छा दान दक्षिणा उसको नहीं मिला तो वह क्या कर देता है, श्रापित कर देता है। तो वक्ता और श्रोता में अर्थ भिन्नता ना होते हुए भी भिन्नता का होना बताया जाता है, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्ता भिखारी था, श्रोता देने दान पुण्य करने वाला था। अर्थ भिन्नता ना होते भी उसमें बीज भिन्नता बताया गया, क्योंकि मन की भावना को कोई नहीं जानता है। ठीक, अब आ जाते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार के प्रकारों का परिभाषा उदाहरण हो गया है। अर्थालंकार आ जाते हैं। अर्थालंकार का परिभाषा था, जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं मुख्य रूप से। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द, चौथा है साधारण धर्म।
धर्म। इसका उदाहरण पहले लिख लेते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब उपमेय पहले जान लेते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। तो ये हो जाता है उपमेय। मुख की तुलना की गई चंद्रमा से। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। उपमान जिसके साथ तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। तो मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। ये हो जाता है उपमान। अब वाचक शब्द है। उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जाए, तो मुख की तुलना की गई। उपमान जिससे तुलना की जाए चंद्रमा से। अब वाचक शब्द के समान बताया जाए, ये हो जाता है वाचक शब्द। वाचक शब्द के समान बताया जाए। और साधारण धर्म यानी समानता व्यक्त की जाए। तो किस दोनों को समानता व्यक्त किया गया किससे? सुंदरता से। ये है साधारण धर्म। जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना की गई, जिसके साथ तुलना की जाए उपमेय है। जिसकी तुलना की जाए तो मुख की तुलना की गई। उपमान है जिससे तुलना की जाए तो चंद्रमा से इसका तुलना किया गया वाचक शब्द है। के समान बताया जाए, मुख और चंद्रमा को साधारण धर्म है। समानता बताया जाए यानी सुंदरता से दोनों को क्या किया गया? समानता बताया गया। सुंदरता से दोनों को समानता बता दिया गया। इतना आप लोग जान गए होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमा अलंकार की 4 अंग तो आप लोग जान गए होंगे। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसका उदाहरण भी है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमेय क्या था? मुख था। उपमान चंद्रमा था। और वाचक शब्द के समान था। साधारण धर्म सुंदर था। और ये है अंग। 4 अंग थे, मुख्य रूप से 4 अंग है। 4 अंग थे। और उप प्रकार भी है, 2 प्रकार है। पहला है चार अंग बता दिया गया था। अब 2 प्रकार भी है। 2 प्रकार, पहला पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं उसको पूर्णोपमा कहा जाता है। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चारों अंग मौजूद है। इसमें उपमेय है, उपमान है, के समान वाचक शब्द है, सुंदर साधारण धर्म है। चारों अंग मौजूद है। जहाँ पर उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं उसको पूर्णोपमा कहा जाता है। और जहाँ पर उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है उसको लुप्तोपमा कहा जाता है। तो सुंदर क्या हो गया? लुप्त हो गया। ये है
लुप्तोपमा। पूर्णोपमा यानी उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं, उसको पूर्णोपमा। लुप्तोपमा यानी उपमा का चारों अंगों में से कोई एक अंग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसको लुप्तोपमा कहा जाता है। अब आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन किसके समान डोलने लगा, पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। ये है इसका उदाहरण। उपमेय हो गया और उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से किया गया, तुलना नहीं किया गया, संभावना या कल्पना व्यक्त किया गया। यानी जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।